श्री शिवाय नमस्तु। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं। तो सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है, तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। और लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं। इतनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। हम क्या बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत
ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना, रविवार के उपाय। सूर्य देव के ये मंत्र आपको दिलाएंगे तरक्की, धन समेत अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए जरूर करें रविवार के विशेष उपाय। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो रविवार के दिन इन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपका जीवन खुशी और खुशहाल बन जाएगा। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इस तरह रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान भास्कर की उपासना करने से निरोगी काया, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य संतान की प्राप्ति होता है। इसके अलावा रविवार के दिन विशेष उपायों को करने से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं रविवार के उपाय। रविवार के दिन अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए कौन से उपायों को करना चाहिए। पहला उपाय, अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का एक टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दे। दूसरा उपाय, अगर कुछ दिनों से पिता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो रविवार आपको सूर्य देव की इन मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाँ 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 श सूर्याय नमः। तीसरा उपाय, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करना चाहते हैं, यानी उन्हें बिना किसी परेशानियों के अच्छे से निभाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन आपको ओम नमो भगवते नारायण इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद श्री विष्णु के पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। चौथा उपाय, अगर आप बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही लंबी आयु भी पाना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको सूर्य देव के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। सूर्य देव का मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणा सूर्याय नमः। पांचवा उपाय, अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही है तो उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए रविवार के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नाग केसर का फूल लेकर आए और रविवार के दिन उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। अब उसकी विधि पूर्वक रोली चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद रविवार के पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह स्नान आदि से नियुक्त होकर उस फूल को वहां से उठा ले और अपने ऑफिस के केस बॉक्स में रख दे। छठा उपाय, अगर आप अपना ट्रांसफर अपने मनपसंद जगह पर करवाना चाहते हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव को बाजरे के दाने मिला हुआ जल अर्पित करने के साथ ही उनके इस मंत्र का 11 बार जाप भी करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम हाँ ही हो श सूर्याय नमः। सातवां उपाय, अगर आप लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको आम के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। अगर आपको आम का पेड़ न मिल पाए तो आम के
फल को प्रणाम कीजिए। 8वां उपाय, अगर आप अपनी व्यवसायिक यात्रा से अर्थ लाभ पाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशनर को बेहतर करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन एक केसर की डिब्बी लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रख ले और जब कभी आप किसी व्यवसायिक यात्रा से बाहर जाए तो उस केसर के अपने माथे पर तिलक लगाकर जाए। लेकिन अगर आप केसर न ले सके तो आप एक डिब्बी में सूखी हल्दी ले ले। 9वां उपाय, अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गुम हो गई है तो उन खुशियों को जीवन में फिर से वापस लाने के लिए रविवार के दिन रात को सोते समय 2 कपूर की टिकिया और थोड़ी सी रोली लेकर अपने सिरहाने के पास रख ले। अगले दिन कपूर की टिकिया को घर के बाहर जला दे और रोली को पानी भरे गिलास या लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दे। 10वां उपाय, अगर आपको किसी भी तरह का आँखों की समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए रविवार के दिन लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ दाने चावल भी मिलाए और मन ही मन सूर्य देव की आराधना कर जल को अर्पित कर दे। 11वां उपाय, अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार, ओम ही घृणा सूर्य आदित्याय श्री